हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो बेस्ट मदर कंपटीशन चल रहा है अब हरियाणा में, तो उसके लिए जैसे मेरे पास कुछ फ़ोन भी आए थे कि दीदी बताओ इसमें क्या होता है। तो इसमें जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग से और आपसे बच्चे से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा तो होते हैं गर्भवती माता और दूध पिलाने वाली माता और बच्चे से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित और पोषण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा, कई जगह तो रिटन टेस्ट होता है, कई जगह ओरल भी होता है। इसमें इतने घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। बस जो लगभग जो वही बातें पूछी जाती है जो आपको पता होती है। फिर थोड़ा सा एक बार कुछ थोड़ी सी तैयारी कर लेना तो उससे कुछ हेजिटेशन महसूस नहीं होती और कॉन्फिडेंस से जवाब दे देते हैं। आगे पूछते हैं जहाँ पे सीडीपीओ मैम होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, वो ये टेस्ट लेते हैं। तो इसके लिए एक टॉपिक होता है, जैसे माँ और बच्चे के टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको कहीं से भी कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो टीकाकरण कार्ड है आप केवल वही देख लीजिए अच्छे से, उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे टीकाकरण से संबंधित और माँ के टीकाकरण से संबंधित या कोई आयरन की टेबलेट वगैरह है उनसे संबंधित, बच्चे को क्या खिलाना। जैसे मेरे पास ये टीकाकरण है, इसमें जैसे अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया, ये थोड़ा पुराना है। अब जैसे एक लंबा सा आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये टीकाकरण है, इसको आप देख लेना। मैं मोटा मोटा बता देती हूँ और आप कार्ड देखोगे ना तो पता चल जाएगा। इसमें जैसे शुरू में ये पेज होता है भी, इसमें एक तो ये विवाह की तिथि पूछी जाती है कई बार क्वेश्चन में। तो भी आपकी शादी हुई जब आप 18 वर्ष के थे तो वो आपको बता देनी है। अगर 18 वर्ष से छोटी उम्र में शादी हो जाती है कोई महिला और उसके बच्चा हो जाता है तो वो अन एलिजिबल हो जाती है। ठीक है। एक इसमें ये देखा जाता है, आप अपने कार्ड को देख लीजिए कि आप एलिजिबल हो क्या। जी, कोई भी बच्चे की डेथ नहीं होनी चाहिए, 5 साल से छोटा बच्चा हो माँ के, यानी कि हेल्थी बच्चे होने चाहिए। तो ये थोड़ा देख लेना आप। बच्चे का नाम, जन्म तिथि और ये तो सब अपने आप ही पता ही होता है, हर माँ को पता होता है अपने बच्चे के बारे में। ठीक है जी। और उसके बाद है, जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि डायल फ्री नंबर क्या है और अगर कोई समस्या हो जाए गर्भावस्था के दौरान तो आप क्या करोगे। तो ये हो गया, जैसे आशा और एएनएम से संपर्क करेंगे, टोल फ्री नंबर 108 पे भी कॉल कर सकते हैं जिससे एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। और ये लिखा हुआ है, ये आप देख लेना अपने कार्ड के ऊपर, ये छोटे छोटे हर बात लिखी हुई है, छोटी छोटी बातें, भाई क्या लक्षण है खतरे के, क्या लक्षण है इसके बारे में। और ये है भाई 9 महीने से, ये थोड़ा सा यहाँ देख लेना। जैसे गर्भस्थ शिशु की हरकतों में कमी, या जैसे माँ को ऐसे लगे कि मेरा बच्चा हिल नहीं रहा है, जैसे बच्चे हिलते रहते हैं ना पेट में, तो ऐसा महसूस हो, कोई हलचल नहीं हो रही है पेट के अंदर, तो वो तुरंत डॉक्टर को दिखाए। और ये 12 घंटे से अधिक अगर रिसाव होना बिना प्रसव पीड़ा के, भाई बिना कोई प्रसव पीड़ा के रिसाव शुरू हो जाए, तो ये क्या है, ये सारे खतरे के संकेत है, देख लेना जी आप। और ये है उसके बाद में, इसमें तो मेन यही है, टोल फ्री नंबर ध्यान होना चाहिए। और ये इतना मोटा मोटा पढ़ लेना क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये तो एक नॉर्मल सा पेपर होता है। और ये देखो यहाँ पर, ये अभी आयरन की कितनी गोली दी जाती है, 180 लिखा हुआ है लेकिन अब 360 होगी ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और एक गोली डेली लेनी होती है और उसमें छोटी लाल गोली होती है, वो लेनी होती है गर्भवती महिला को। ठीक है, ये देखते रहना। और उसके बाद ये जांच है, कितनी जांच होती है गर्भावस्था के दौरान, तो ये इसमें काफ़ी लिख रखी है लेकिन 4 जांच होती है, आपको ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन होता है कि गर्भावस्था के दौरान कितनी जांच होती है, तो ये 4 होती है जांच। ठीक है। और एल्बेंडाजोल की टेबलेट दी जाती है, उसकी मात्रा कितनी होती है, 400 mg होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 2 साल से बच्चा छोटा है
तो उसकी तो 200 mg होती है, बाकी गर्भवती महिला या बड़े बच्चों को 400 mg होती है। ये देखो ये यहाँ लिख रखा है, ये देखो यहाँ लिख भी रखा है कि कुल मिलाकर 360 गोलियाँ लेना आवश्यक है। ठीक है, ये आयरन फोलिक एसिड की 180 गोलियाँ, ये प्रसव पूर्व से पहले 180 और प्रसव के बाद, यानी कि माँ में खून की कमी ना आए और बच्चे को भी दूध में भी कोई कमी ना आए, ये इसके लिए 300, ये आप देख लेना, आपके पास टीकाकरण कार्ड है। और ये है जल्दी स्तनपान, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर करवाना चाहिए बच्चे को, और 6 महीने के बाद उसको कुछ ऊपरी खाना देना चाहिए, जिसे पूरक पोषाहार बोलते हैं, वो शुरू करना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये होता है कि 6 महीने के बच्चा हो जाता है तो आंगनवाड़ी केंद्र पर कौन सा प्रोग्राम किया जाता है, तो वो किया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर पर किया जाता है 8 तारीख को अन्नप्राशन डे। आपको ध्यान रखना है कि अन्नप्राशन डे कब मनाया जाता है, हर महीने की 8 तारीख को। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये जैसे नीचे लाइनें लिखी हुई ना, थोड़ा सा आप यही देख लेना, ये देखभाल थोड़ा सा नज़र मार लेना इसके ऊपर। ये देखो, ये देखोगे ना, ये साफ़ सफाई के लिए भी हो गया, थोड़ा सा ऐसे करोगे ना तो इसमें कुछ भी वो मुश्किल नहीं पूछा जाता। अब देखो, अब है समझने वाली बात है। ये देखो ये लिखा हुआ है दिशा निर्देश, इसमें क्या है कि टीका ना लगा हो तो BCG का द्वारा लग सकता है, तो आपको ये बताना है कि हाँ 1 वर्ष के अंदर बच्चे को टीका लगवा सकते हैं। ये है पेंटाविलेट, पोलियो, रोटा, ये टीका शुरुआत तो होती है 1.5 महीने पे, बाद में 2.5 महीना, फिर 3.5 महीने पे ये टीका बच्चे को लगाए जाते हैं। ये देखो ये सारी लाइनें लिखी हुई है, ये IPV का टीका है। फिर खसरे का पहला टीका बच्चे को 9 से 12 माह, दूसरा टीका 16 से, यहाँ ये पूछा जाता है जी, खसरे की पहली डोज कब दी जाती है और बूस्टर डोज कब दी जाती है, तो पहली तो 9 से 12 माह पे और दूसरी 16 से 24 माह के बीच में दी जाती है, और यह 5 वर्ष की उम्र तक लगाया जा सकता है। इसी तरह आप ये देख सकते, ये J वाला तो इतना नहीं पूछा जाता, मेन तो यही होता है खसरे वाला और ये स्टार्टिंग वाले। देखो अब ये देखो, ये टीका की डेट होगी, ये आपका कार्ड कंप्लीट होना चाहिए, बच्चे के टीके लगे होने चाहिए। अगर बच्चा 9 महीने का हो गया तो ये आप देख लेना।